नमस्कार साथियों, एसबी कोचिंग नौवा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत में आज का जो टॉपिक है वो है आपका रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका रही है, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 6 माह के लिए आपका रुकनुद्दीन फिरोज नामक व्यक्ति भी दिल्ली का क्या बनता है, सुल्तान बनता है, जो मात्र 6 महीने के लिए ही सुल्तान रहता है। तो रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाने में उसकी मां शाह तुर्कान और आपके जो इक्तादार रहते हैं या प्रांतपति रहते हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है और उन्होंने जबरदस्ती रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बनवा दिया था, आपका सुल्तान बनवा दिया था। जबकि इल्तुतमिश अपने घोषणा पत्र में या अपनी वसीयत में अपने दिल्ली का अगला सुल्तान रजिया सुल्तान को नियुक्त कर गया था, लेकिन फिर भी 6 महीने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज ने क्या किया, दिल्ली पर शासन किया। और रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था जिसको भोग विलास से ही क्या फुर्सत नहीं मिलती थी। इसकी जो मां थी शाह तुर्कान, वह पहली महिला थी जिसने दिल्ली के शासन को नियंत्रित करने की क्या की, आपकी कोशिश की। और इसकी जो मां थी वो दान देने के लिए बड़ी आपकी क्या थी, फेमस थी। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज था। उसके बाद आपकी कौन बनती है, रजिया सुल्तान। तो जैसा कि आपको पता है कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पर जाता है तो तब दिल्ली की जो सत्ता है वो किसको सौंप के जाता है, आपकी रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान बड़ी कुशलता पूर्वक उस समय आपका क्या संभालती है, दिल्ली का शासन संभालती है। और जब इल्तुतमिश ग्वालियर विजय करके वापस दिल्ली आता है तो वो रजिया के नाम पे क्या चलाता है, आपके सिक्के भी चलवाता है। तो यहीं से ये सिद्ध होता है कि रजिया में प्रशासनिक गुण या आपके सुल्तान बनने के सारे गुण मौजूद थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी वसीयत में रजिया को दिल्ली का अगला सुल्तान नियुक्त किया था, क्योंकि उसका जो बड़ा पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसको रजिया सुल्तान को क्या बनाना पड़ा, आपका सुल्तान बनाना पड़ा। लेकिन आपके रुकनुद्दीन फिरोज के समय से ही दिल्ली दरबार में आपके षड्यंत्रों का काल क्या हो गया था, चालू हो गया था, जिसका सबसे ज्यादा प्रतिरोध या सामना किसको करना पड़ा, रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान का विरोध करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, इल्तुतमिश के वजीर जुनैदी का। ठीक है, इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी और इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा रजिया का प्रतिरोध किया और ये किसी भी तरीके से रजिया को सुल्तान मानने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा पहला जो विद्रोह हुआ था लाहौर के इक्तादार मलिक कबीर खां अयाज के द्वारा रजिया सुल्तान के खिलाफ पहला इसने क्या किया था, विद्रोह किया था, जो लाहौर का क्या था, आपका प्रांतपति या गवर्नर था। इसके बावजूद रजिया ने इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए आपके अल्तुनिया को बरन और तवर हिंद किले की एकताएं दी और ऐतगीन को बदायूं, हासी, मुल्तान और लाहौर की एकताएं प्रदान की कि किसी तरीके से शासन को काबू करने का थोड़ा सा समय मिल जाए और ये लोग क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रजिया का प्रतिरोध बराबर क्या रहा, जारी रहा। लेकिन इसके बावजूद रजिया सुल्तान ने आपका क्या किया, मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आकुर अश्वशाला का प्रमुख बनाया। इसकी नियुक्ति रजिया के द्वारा इसलिए की गई थी क्योंकि वो तुर्की दास या तुर्की गुलामों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहती थी। आपका जो मलिक याकूत है ये आपका कौन था, अबिसीनियाई देश का था। और इसके बाद आपका रजिया ने नायब ए लश्कर का पद भी क्या किया था, आपका चालू किया था। और रजिया सुल्तान दरबार में पुरुषों की तरह ही आपका कोट और खुला मुंह चेहरा लेके आपके दरबार में आती थी। यही सारी चीजें दरबारियों को क्या अच्छी नहीं लगती थी। अब इसका जो वजीर था जुनैदी, इसने क्या किया, आपका जो मलिक अल्तुनिया है, मलिक अल्तुनिया, इसके कहने पर अल्तुनिया ने क्या किया, तबर हिंद का किला जो आपके भटंडा में पड़ता है वहां पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इसी मलिक अल्तुनिया ने अबिसीनियाई दास कौन, आपके मलिक याकूत की क्या कर दी, हत्या कर दी। और रजिया सुल्तान को तबर हिंद के किले में क्या बना लिया, बंदी बना लिया। अब रजिया सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। इसी बीच जब रजिया को तबर हिंद के किले में बंदी बनाया जाता है, इसी बीच आपका
बहराम शाह नामक व्यक्ति को दिल्ली का क्या बना दिया जाता है, सुल्तान बना दिया जाता है। अभी रजिया ने सुल्तान का पद छोड़ा नहीं है, ना उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसको बंदी बनाने के दौरान ही दिल्ली में एक नया सुल्तान नियुक्त कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या रहता है, मोइनुद्दीन बहराम शाह। और बहराम शाह केवल इसके लिए याद किया जाता है कि इसने एक चालीसा मंडल के अंदर एक नवीन पद नायाब ए ममलिकात के पद का क्या किया था, सृजन किया था, जो सुल्तान के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली या महत्वपूर्ण क्या माना जाता था, पद माना जाता था। और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था आपका इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। ये आपको याद रखना है कि नायब ममलिकात का पद किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था, आपके बहराम शाह के द्वारा। और उस पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आपका इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। तो इसके बीच क्या होता है, फिर रजिया सुल्तान मलिक अल्तुनिया से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। और वहां से दोनों लोग हरियाणा के पास कैथल जगह पड़ती है, वहां पे डाकुओं के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये था आपका पूरा रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को अपना पूरा जीवन काल संघर्षों और विरोधों और दरबारी गुटबाजियों में ही व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि उस समय के जो मुस्लिम थे या दरबारी थे, वो रजिया को किसी भी तरीके से सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। उनकी सोच थी कि एक महिला हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकती है। और रजिया का पूरा नाम आपका जलालाद उत दिन रजिया था। तो ये थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली महिला शासिका बनने का जिसको क्या है, गौरव प्राप्त है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में आगे पढ़ेंगे बलबन। धन्यवाद।